नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं माँ की महिमा की। माँ जो आपकी जननी है, जिसने आपको जन्म दिया है, जिसे हम सब ने भगवान का दर्जा दिया है। एक माँ के बिना किसी बच्चे की जिंदगी अधूरी ही मानी जाएगी, क्योंकि जो लगाव, जो ममता और जो देखभाल माँ से मिलती है वो किसी और से नहीं मिल सकती। मदर्स डे यानी कि माँओं को समर्पित वो खास दिन, जिस दिन हम माँ के हर स्वरूप को याद करते हैं। तो आज ज्योतिष के नज़रिए से माँ को कैसे देखा जा सकता है, आपके जीवन में आपकी तरक्की के लिए आपकी माँ की क्या भूमिका है, ये सब कुछ हम पंडित जी से समझेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आप मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, छोटी छोटी बात पर आपको तनाव होता है, चिंता होती है, हर छोटी बात पर चिंतित होते हैं, तो हर सोमवार को शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन लगाएं और सफ़ेद चंदन लगाने के पश्चात जल अर्पित करें। अगर आप हर सोमवार को शिवलिंग पर श्वेत चंदन और जल अर्पित करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी। बेवजह की चिंताएं और बेवजह के तनाव आपके दूर होंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं पंचांग की। तो 12 मई का पंचांग पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 12 मई 2024, दिन रविवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, प्रातः काल 10:27 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम माँ के बारे में बात करने वाले हैं। एक बच्चे और माँ के बीच में दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन माँ है कौन, क्यों उसे भगवान का दर्जा दिया गया है? पंडित जी। जी देखिए, मदर्स डे के अवसर पर हम कोशिश कर रहे हैं माँ की महिमा को ज्योतिष के नज़रिए से देखने की। हालांकि देखिए, बड़ा कठिन काम है, क्योंकि ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा माँ का है, लेकिन प्रयत्न करते हैं माँ की महिमा को समझने के लिए। मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने नारी का निर्माण किया, और जब नारी अपनी शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है तो उसे माँ कहा जाता है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और करुणामयी, दयालु सत्ता अगर कोई है तो वो माँ है। इसीलिए भक्त भी ईश्वर को माँ के रूप में पुकारते हैं। भक्त ईश्वर को माँ क्यों कहते हैं? ऐसा करने से उन्हें ईश्वर की निकटता का जल्द अनुभव होता है, और जब ईश्वर को माता के रूप में देखते हैं, देवियों के रूप में देखते हैं, तो ईश्वर का लगातार दुलार मिलता रहता है। परम पुरुष ईश्वर जो है वो एक चेतना है, और चेतना का कोई लिंग नहीं होता कि वो पुरुष है या वो स्त्री है। वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। अब जो मानव है वो ईश्वर को माँ के रूप में इसलिए मानता है क्योंकि किसी भी बच्चे का जुड़ाव माँ के साथ सबसे ज़्यादा होता है।
बच्चा अपनी बातें माँ से ज्यादा कह सकता है, माँ के साथ ज्यादा जुड़ सकता है और इसीलिए सामान्य व्यक्ति ईश्वर को माँ के रूप में पुकारता है। तो जो ममता मई है वही माँ है। चलिए माँ के इस खूबसूरत रूप के बारे में आगे भी चर्चा करते रहेंगे। अब राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, संपत्ति संबंधी मामले आपके हल होंगे, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो जब हम माँ की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ज्योतिष के नजरिए से तो बात करेंगे ही। तो ज्योतिष में माँ का संबंध आखिर किन ग्रहों से होता है, किन राशियों से होता है, अब ये भी समझिए। जितने भी रिश्ते आपके जीवन में हैं वो किसी न किसी ग्रह से कनेक्ट होते हैं, किसी न किसी ग्रह से संबंधित होते हैं। अगर हम माता को समझना चाहें ज्योतिष में चंद्रमा को मां का कारक मानते हैं। चंद्रमा मतलब मां ज्योतिष में, इसीलिए बहुत जगहों पर मदर मून भी लिखा जाता है। कुछ अंशों में शुक्र का संबंध भी मां से होता है, क्योंकि शुक्र भावनाएं और वात्सल्य देता है। मां और बच्चे का जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, वो शुक्र से प्रकट होता है। कर्क राशि और चतुर्थ भाव का संबंध भी माता के साथ होता है। कर्क राशि मां से संबंध रखती है और कुंडली का चतुर्थ भाव भी माता से संबंध रखता है। कुंडली का चतुर्थ भाव, उसका स्वामी ग्रह और चंद्रमा, इन तीनों को मिला करके आपके जीवन में माता की स्थिति देखी जा सकती है, माता की स्थिति समझी जा सकती है। वैसे अगर आप कुंडली में चंद्रमा को देखें, चंद्रमा का प्लेसमेंट क्या है, कहाँ बैठा है, कौन उसे देख रहा है, किसके साथ बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है,
चंद्रमा को अच्छी तरह से अगर आप देख लें और समझ लें तो काफी हद तक माता की स्थिति को जान सकते हैं कि आपके माता की सिचुएशन कैसी है। तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि माता को समझना है तो चंद्रमा को समझना होगा, और चंद्रमा को जानना है तो आपको अपनी माता को जानना पड़ेगा। तो चलिए, चर्चा हमारी लगातार जारी है। इसी बीच अब जान लेते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल आखिर क्या कहता है। कर्क राशि, पारिवारिक स्थिति का ध्यान रखें, स्वास्थ्य में लापरवाही न करें, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग आपके लिए होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और इन चर्चाओं के बीच अब वक्त एक बार से आपके सवालों का हो गया है। तो आज हमारे पास पहला सवाल कहां से आया है, चलिए इस बारे में पंडित जी से हम जानकारी ले लें। जी, आज का पहला प्रश्न नमीश जी ने हमें लिखा है, राजस्थान से लिखते हैं ये। 26 दिसंबर 1973 का जन्म है, 2:30 मध्य रात्रि में, जन्म स्थान है कोटा। ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में मुझे लगातार परेशानी होती रह रही है, परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा, मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा जीवन बेहतर हो सके। नमीश जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और धनु राशि की। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बिल्कुल बेहतर नहीं है, और वो आपके कर्म स्थान को प्रभावित कर रहा है। इस वजह से नौकरी में दिक्कतें हैं। थोड़ी सी शांति और धैर्य बनाए रखिए। जोश में और जल्दबाजी में आकर के नौकरी छोड़ दें या नौकरी से हट जाएं, ऐसा निर्णय मत लीजिएगा। थोड़ी सी शांति अभी अगस्त तक रखिएगा। अगस्त के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना
चांदी के लॉकेट में, काले धागे में या चांदी की चेन में। पन्ना पहनेंगे बुधवार को शाम के समय। तो पन्ना बनवा करके गले में बुधवार की शाम को पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। ये 2 उपाय अगर आप नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। हम सवाल की तरफ बढ़ें उसके पहले तमाम अपने दर्शकों को हम याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। अगला सवाल पूछा कहां से गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न शौविक कर्माकर जी ने हमें लिखा है। पश्चिम बंगाल से लिखते हैं, 26 मार्च 1995 का जन्म है। 9:23 रात को, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। BCA कर रहे हैं ये, और ये पूछ रहे हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या मैं सरकारी नौकरी में जा सकता हूँ या मुझे व्यवसाय करना चाहिए, मेरा विवाह कब और कैसा होगा। शौविक, आपकी कुंडली के हिसाब से आपने BCA किया है। आप कंप्यूटर के क्षेत्र में ही नौकरी करने का प्रयास करें। कंप्यूटर के क्षेत्र में बढ़िया प्राइवेट नौकरी आपको मिलेगी, जिसके लिए आपको पुरुलिया से बाहर निकलना होगा। ये कुंडली अभी व्यवसाय के संकेत नहीं दे रही है, तो अभी मैं आपको व्यवसाय में जाने को नहीं कहूँगा। अभी मैं यही कहूँगा कि आप कंप्यूटर संबंधी क्षेत्र में बढ़िया प्राइवेट नौकरी करेंगे, ये संभावना बनती है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, वर्ष 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में आपका विवाह होगा। वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के आपका अच्छा है। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने। दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उनका ज़रूर ध्यान रखिए। आज हम माँ की महिमा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी माँ, देवी माँ, सबको जितना सम्मान देते हैं उतना शायद ही लगाव किसी और से रखते हैं। लेकिन अगर माँ का सम्मान ना करें, माँ के साथ संबंध ठीक ना हो, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। पंडित जी, शायद ही कोई बच्चा होगा, कोई संतान होगी जिसका संबंध माँ से बेहतर ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं जिनके संबंध अपनी माता से अच्छे नहीं हैं, जिनके संबंध माता के साथ ठीक नहीं हैं। क्या परिणाम होंगे इसके? देखिए, चंद्रमा मतलब माँ होता है ना, तो माँ के साथ अगर संबंध ठीक नहीं होंगे तो चंद्रमा की जितनी गड़बड़ियां हैं वो सब आपके जीवन में दिखाई देंगी। व्यक्ति को मानसिक तनाव का भयंकर सामना करना पड़ेगा। किसी न किसी कारण से जीवन में उलझन बनी रहेगी, बेवजह की चिंताएं रहेंगी। आपको मानसिक रोग हो सकता है या मेंटल डिप्रेशन हो सकता है। मानसिक रोग या अवसाद होने की संभावना दिखाई देगी। और जब आप यात्राएं करेंगे, हर यात्रा में समस्या होगी, मूवमेंट के समय आपको दिक्कतें होंगी।
और अगर आप अपनी माता का सम्मान नहीं करते, जीवन में कुछ भी कर लें, आपको स्थिरता नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कहा कि माता का सम्मान नहीं करेंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे, उनके साथ संबंध ठीक नहीं रखेंगे, मान करके चलिए चंद्रमा की जितनी गड़बड़ियां हैं वो तमाम गड़बड़ियां आपके जीवन में दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो ये उन कुछ लोगों के लिए जानकारी थी जिनके संबंध अपनी माँ के साथ अच्छे नहीं होते। लेकिन जैसा कि पंडित जी ने भी कहा कि शायद ही कोई ऐसा हो जो अपनी माँ का सम्मान न करता हो, अपनी माँ से प्यार न करता हो। माँ का सम्मान करने से, उन्हें उनकी सही जगह देने से आपको कई तरह के लाभ भी होते हैं। कौन से हैं वो लाभ, अब ये जानिए। अगर आप अपनी माता का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं तो क्या होता है, बिना किसी प्रयास के, बिना मंत्र जप के, बिना यज्ञ हवन दान पूजा के चंद्रमा सरलता से मजबूत हो जाता है। चंद्रमा आपकी कुंडली का प्रबल हो जाएगा जैसे ही माता के साथ जुड़ाव बढ़ेगा। व्यक्ति की बीमारियों में शीघ्र लाभ होगा। आप बीमार हो सकता है हो जाएं, लेकिन आप तुरंत रिकवर कर जाएंगे, तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। मन की चिंताएं आपको कभी परेशान नहीं करेंगी। जीवन सामान्यतः आराम से कटेगा। थोड़ी बहुत मुश्किलें तो देखिए हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन जीवन इन सब के बावजूद आराम से कट जाएगा। संतान पक्ष की हर समस्या का हल निकल जाएगा। यानी ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आप अपनी माता का सम्मान करते हैं, माता की देखभाल और सेवा करते हैं, तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें बहुत आसानी से आपकी हल हो जाएंगी। तो चलिए हम लगातार इस पर बातचीत करते रहेंगे पंडित जी के साथ। इसी बीच तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, इस बारे में भी जान लीजिए। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। नौकरी में कुछ बदलाव हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचाव करें। करियर में लापरवाही न करें। अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो आज हम माँ के बारे में, यानी कि आपकी, हमारी, हम सबकी जो माँ होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी महिमा, उसकी सही जगह है और उसके महत्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी ने कई जानकारियाँ दी हैं उससे जुड़ी हुई, लेकिन ये भी बताया कि आपके संबंध अपनी माँ के साथ जैसे होंगे वैसा ही परिणाम आपको चंद्रमा भी देगा आपके जीवन में। तो अगर चंद्रमा के खराब होने की वजह से माँ को कोई कष्ट हो रहा हो तो क्या इसके लिए भी कोई उपाय है पंडित जी? अगर आपका चंद्रमा कुंडली में खराब होगा, आपके संबंध अपनी मां के साथ बेहतर नहीं होंगे, या आपकी माता का स्वास्थ्य निरंतर खराब रहेगा, या आपके खराब चंद्रमा का कष्ट आपकी माता को झेलना पड़ेगा। अगर मां को स्वास्थ्य में दिक्कत है, माता के जीवन में दिक्कत है, माता को कष्ट है, तो क्या करेंगे? सोमवार के दिन सफेद वस्त्रों में भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दीजिए। जहां तक हो सके सोमवार के दिन अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिए और सोमवार के दिन अपनी माता के स्वास्थ्य की कामना करके निर्धनों में, गरीबों में सफेद मिठाई या खीर बांटिए। देखिए, अगर आपका चंद्रमा खराब है तो माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, और ऐसे में अगर आप मोती पहन लें तो माता की सेहत ज्यादा बिगड़ सकती है। चंद्रमा कमजोर है तब तो मोती पहनना अच्छा है, लेकिन अगर चंद्रमा दूषित है, खराब स्थिति में है और माता का स्वास्थ्य भी हमेशा खराब रहता है, तो ऐसी स्थिति में मोती सोच समझकर पहनिएगा। एक लाइन में बता दूं कि अगर आपकी माता के जीवन में स्वास्थ्य का या कोई मानसिक स्थिति का कष्ट है आपकी माता के जीवन में, तो आप नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करिए। जितना ज्यादा शिव जी की पूजा करेंगे उतना ही ज्यादा चंद्रमा बेहतर होगा, और जितना ज्यादा चंद्रमा आपका बेहतर होगा, आपकी माता के जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी माँ हम सबके लिए इतना कुछ करती है, तो आप भी इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर उनकी मदद कर सकते हैं उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए इन बातों का ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है, ये जानिए। मकर राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, सेहत आपकी ठीक बनी रहेगी, संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंता रह सकती है,
धन खर्च से परेशानी होगी, वाहन चलाने में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए चर्चाओं के बीच एक बार फिर से वक्त आपके सवालों की ओर बढ़ने का हो गया है। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, चलिए इस बारे में लेते हैं जानकारी पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न सुनील सी गोहेल ने हमें लिखा है। वेरावल गुजरात से लिखते हैं ये। 27 सितंबर 1966 का जन्म है। मध्य रात्रि में 2 बजे। जन्म स्थान है वेरावल गुजरात। ये कह रहे हैं कि 2010 के पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, उसके बाद से मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और अब मैं मार्केटिंग की एक सामान्य नौकरी कर रहा हूं। तो मेरा भविष्य आने वाले समय में कैसा रहेगा? क्या मैं दोबारा उन्नति और तरक्की कर सकता हूं? सुनील जी, आपकी कुंडली के अनुसार आने वाले समय में आप दोबारा से व्यापार में जाएंगे। अप्रैल 2025 के बाद आपके दोबारा व्यापार में जाने की संभावना बनती है और उसके बाद धीरे धीरे से दोबारा आप व्यापार में उन्नति कर लेंगे। आपकी कुंडली के अनुसार आप 2 उपाय करिए ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके जरूर पहन लें और रोज शाम को माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जला करके श्री सूक्तम का पाठ करें। संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें, हिंदी में चाहे हिंदी में करें। अगर ये उपाय आप करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और अब जानते हैं आज का चौथा और अंतिम सवाल। हम सवाल लें उसके पहले अपने दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, आप पंडित जी से समाधान चाहते हैं, तो ज़रूर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही है उसका इस्तेमाल करें। आज का अंतिम सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न रमेश चंद्र जी ने हमें लिखा है। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 22 अक्टूबर 1995, 4 बजे शाम को। जन्म स्थान है पंचकुला, हरियाणा। ये पूछ रहे हैं रमेश जी कि मेरी पुत्री का विवाह कब तक होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रमेश जी, आपकी पुत्री के विवाह होने का समय साल 2025 में बनता है। जून से लेके दिसंबर 2025 के समय में इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो इनका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। फिलहाल आप इनसे कहें कि ये रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
तो चलिए, पंडित जी ने जो बातें बताई है उनका ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हुए उन लोगों की अब बात जिनका जन्मदिन 12 मई को है। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आपका आने वाला साल आखिर कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 12 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति का ध्यान रखिए। करियर की स्थिति कुल मिलाकर आपकी सामान्य बनी रहेगी। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस वर्ष हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का अगर जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, पूरे वर्ष भर अगर इस मंत्र का जप करें तो निश्चित रूप से आप बेहतर रहेंगे। और चलिए, अब बारी आज की जिज्ञासा की है। और पंडित जी, चूंकि आज हमने माँ और चंद्रमा के बारे में चर्चा की है, तो क्या चंद्रमा को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय आप बता सकते हैं? आप चंद्रमा को प्रसन्न करेंगे, जीवन की 90% बाधाएं वैसे भी दूर हो जाएंगी। चंद्रमा को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है? सुबह और शाम दोनों समय भगवान को सफेद फूल अर्पित करिए, खास तौर से भगवान शिव को। इसके अलावा हमेशा हल्की सुगंध का प्रयोग करिए और अपनी माता का विशेष सम्मान करिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो चंद्रमा आपका मजबूत होगा, और चंद्रमा अगर बेहतर हो गया तो जीवन की अधिकतर समस्याएं हल हो जाएंगी। और अब 12 मई का शुभ पहर क्या कहता है, इस बारे में भी जानिए। दिनांक 12 मई 2024 दिन रविवार का शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाइए। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 12 मई रविवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए, अब जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। आज की गुड लक राशि है कुंभ, और इसके बारे में पंडित जी क्या बताने वाले हैं आज, ये समझिए आप। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का खान पान कैसा होना चाहिए। आज की गुड लक राशि है कुंभ राशि। सामान्यतः इनको फलों का और सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए, और जहां तक संभव हो नशे की आदत से बचाव करना चाहिए। अगर कुंभ राशि के लोग ऐसा करें तो सामान्यतः स्वस्थ बने रहेंगे। और चलिए, अब आगे बढ़ते हुए वो महा उपाय भी जान लेते हैं पंडित जी से, जो आप लोगों के लिए होता है बेहद लाभदायक। तो आज महा उपाय में हम सबके लिए पंडित जी क्या लाए हैं आप? जी, आप शेयर बाजार में सफलता चाहते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं, काम करते हैं, तो देखिए पहले सारी चीजों को समझिए। कुंडली सपोर्ट कर रही हो तो करिए, नियमों का पालन करिए। ज्योतिष के हिसाब से कुंडली अगर सपोर्ट कर रही है तो सफलता और कैसे प्राप्त करें? रोज सुबह और शाम राहु मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः। हर शनिवार
स्ट्रीट डॉग्स को, सड़क के कुत्तों को रोटी, बिस्कुट या ब्रेड खिलाइए और एक चांदी का तारा, सिल्वर का स्टार बनवा करके लाल धागे में या चांदी की चेन में अपने गले में धारण करिए, आपको लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी और ये उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे बातचीत होती रहेगी, अलग अलग विषय में हम जानकारी भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप जरूर बने रहिएगा GNT के साथ।